नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैनपुरी की बिटिया ने सारा सच सामने रख दिया है। मैंने पहला इंटरव्यू किया उसका और उसने बता दिया कि डीएम ने क्या कहा था। कहानी आपको याद होगी। मैनपुरी के डीएम के दरबार में, देखिए मैं दरबार कह रहा हूँ इसको, और इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डीएम जिस तरह से सुलूक कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो राजा हो और ये राज दरबार हो और कोई मध्यकालीन युग चल रहा हो कि प्रजा आकर के सामने बैठी हुई है और कह रही हुजूर हमको न्याय दो। तो हुआ यूं था कि एक मैनपुरी की एक बिटिया अपनी विधवा माँ के साथ डीएम के दरबार में पहुंची थी। उसकी ज़मीन पर कब्जा की शिकायत थी। आज से नहीं, 2018 से वो लड़ रही है कब्जा छुड़ाने के लिए। डीएम के पास पहुंची। डीएम साहब को नाराज़गी इस बात के लिए हो गई, उसने थोड़ा ऊंची आवाज़ में अपनी बात रख दी थी और डीएम साहब ने उसको जेल भेजने का फरमान सुना दिया और पुलिस तत्काल हरकत में आई और उसको लेकर के चल दी पुलिस की गाड़ी की। और ये सारी तस्वीरें वायरल हुई और हंगामा हो गया। और तब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार मैनपुरी के इस डीएम के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने एक्शन क्यों नहीं लिया। एक्शन क्यों नहीं लिया, ये सवाल पहले सवाल था, लेकिन हमने इंटरव्यू किया है मैनपुरी की इस बिटिया का और उस इंटरव्यू के सामने आने के बाद तो ये सवाल ज्वालामुखी बन गया है। मैनपुरी की उस बिटिया ने हमारे इंटरव्यू में डीएम के झूठ की कलई खोल दी। डीएम अपनी सफाई दे रहे थे और डीएम की सफाई को एक तबका सोशल मीडिया पे जम कर के चला रहा था। ये वो तबका है जो सरकार की हर गलत बात को सही ठहराने की खातिर सोशल मीडिया पर जी जान लगा देता है। क्यों लगा देता है वो भी एक कहानी है। यूपी सरकार में एक पॉलिसी है, सोशल मीडिया पे आप सरकार की तारीफें करेंगे, सरकार के बारे में सकारात्मक प्रचार करेंगे तो आपको धनराशि दी जाएगी। ये बाकायदा पॉलिसी है। आप क्वालिफाई करेंगे उसमें, फिर सरकार आपको धनराशि देगी। तो धनराशि के लिए फिर नियम और सिद्धांत और उस विधवा माँ की पुकार, उस बेटी का दर्द, ये सब किसे ध्यान में रहता है। तो अब जो सवाल मैंने शुरू में उठाया और जो लोग पूछ रहे हैं, मुझे कई मैसेज, कई फ़ोन आ चुके हैं कि भाई साहब ये बताइए, इस बिटिया का जो आपने इंटरव्यू किया उसने तो सारा सच बेनकाब कर दिया, फिर भी योगी आदित्यनाथ इस डीएम के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। इस सवाल के जवाब पर मैं आऊँगा, लेकिन पहले आप देखिए किस तरह से डीएम के झूठ को बेनकाब किया इस बिटिया ने। जब आप ये देखेंगे तब आपके पास ये सवाल और क्लियर होगा कि योगी आदित्यनाथ इस डीएम अंजनी कुमार सिंह के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। डीएम ने ये कहा कि मेरे पास ये लड़की आई, बाकायदा इसका नाम लेकर के कहा, और इसकी समस्या थी और मैंने उसकी सुनवाई, त्वरित कार्रवाई की, ये डीएम ने कहा। अब जरा इसका सच समझिए, डीएम ने क्या कहा और इस बिटिया ने हमको इंटरव्यू में क्या बताया, सुनिएगा। कल दिनांक 7 दिसंबर को कृष्ण में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित था और एक महिला जिसका नाम राधा देवी है, उसकी बेटी दिव्या आई। उनके प्रार्थना पत्र पर धैर्यपूर्वक सुना गया उनकी शिकायत को और उसकी शिकायत के निस्तारण के लिए तत्काल कार्रवाई करनी शुरू की गई। तो हमने उनसे कहा, अपनी सर हाथ जोड़ के, हमने सर मेरा रकबा जितना खतौनी में उतना मेरा मौके पर पूरा करवा दीजिए। तो हाँ, एकदम डीएम साहब हमसे ये बोले कि ये महिला ऐसे नहीं मानेगी, इसको डंडे की मार लगाई था, जो 2-4 दिन जेल भेज दिया जाए। ये पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा, डीएम ने कहा कि मैं तो सुनवाई कर रहा था, लेकिन ये लड़की आत्महत्या की धमकी देने लगी, आत्महत्या कर रही। तो ऐसे में उसकी सुरक्षा के लिए मैंने पुलिस के साथ में उसको भेज दिया। आत्महत्या की ये धमकी देने लगी। ये डीएम ने अपनी बात कह दी। हमने इस बिटिया से पूछा कि ये डीएम जो कह रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। तो उसने ये बताया कि मैंने तो ये बात तब कही जब डीएम ने मुझसे कहा कि इस माँ और बेटी को डंडे मारो, इसे जेल में डालो। उसके बाद मैंने एक बार सिर्फ कहा था कि इन हालातों में तो मैं आत्महत्या कर सकती हूँ, और डीएम ने उसी बात को 50 बार दोहरा दिया। असली सच छिपा लिया। सुनिए इस बिटिया ने डीएम के इस दावे को किस तरह से बेनकाब किया है। उसकी बेटी दिव्या, महिला की बेटी दिव्या, जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल रही होगी, उसने आत्महत्या करने की धमकी देनी शुरू की और उसको बार बार शांत करने का प्रयास किया गया, उसको समझाने का प्रयास किया गया। तो फिर हमने ये कहा, हमने कि सर ये बताओ, हमारे ही साथ 1.5 बीघा वो कब्जा करे हुए हैं और हमारे साथ गलत हो रहा है, आप हमें जेल भेज रहे हैं। मेरा सही काम करवा दीजिए मौके पर, हम नहीं तो अगर मेरी आज ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी तो हम आत्महत्या कर सकते। ये मैंने एक बार बोला था और डीएम साहब ने 50 बार बता दिया है कि हमारी ही गलती। ये दूसरा हिस्सा था। बात यही खत्म नहीं हुई। डीएम ने कहा कि हमने त्वरित कार्रवाई की,
मतलब हमने उसकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए तुरंत हमने आगे चीज़ें बढ़ा दी और ऐसा डीएम ने इस तरह का जो है एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की थी। हमने तो तुरंत एक्शन ले लिया, ये क्या बातें कर रही है। उस बिटिया ने बताया डीएम के एक्शन की हकीकत कि डीएम ने क्या एक्शन लिया है, उसको क्या राहत मिली है। अब ये भी सुन लीजिए कि उस महिला और उस बेटी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो आपकी समस्या थी वो दूर हुई या अभी कायम है समस्या? अभी नहीं, कोई समस्या दूर नहीं है, सब वैसे ही समस्या चल रही है। डीएम इतने पर ही नहीं रुके, वे तो आप यूं समझिए कि एक तरह से परोक्ष धमकी पर भी आ गए कि कुछ लोग इस महिला को, इस बेटी को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। बजाय इसके कि डीएम माफ़ी मांगे, बजाय इसके कि डीएम पश्चाताप करें, वो उल्टा और एग्रेसिव हो गए कि एक्शन ले लेंगे। वो अभी भी उस पैराडाइम से निकल नहीं पा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, ये लोकशाही है, ये राजतंत्र नहीं है। अंजनी कुमार सिंह को ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। और देखिए किस तरह से वो परोक्ष चेतावनी दे रहे हैं और साथ में इस बिटिया की तकलीफ देखिए कि इसको समस्या क्या है। इसकी माँ रोती रही इस घटनाक्रम के बाद, दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे ये लोग। दोनों तस्वीरें देखिए। तो इस तरह की बात फैलाना निश्चित रूप से किसी का स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा या प्रकारांतर से वो दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी यदि यह प्रकाश में आता है कि वे जानबूझकर किसी को आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं या किसी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल रोती ही नहीं पूरे दिन, तो क्या करता है, कोई सुनने वाला कौन है? कैसे जाऊंगी आप बताइए? हमारी मतलब मेरा ही चक है और मेरी 1.5 बीघा विपक्षी कब्जा करे हुए हैं और डीएम साहब हमारे लिए चालान कर रहे हैं, सीधा जेल भेज रहे हैं, डंडे की मार लगा रहे हैं। तो ये आपने पूरी तस्वीरें देख ली। अब इसके बाद इस सवाल पे आइए कि आखिरकार इस सब के बाद भी ऐसा क्या है कि योगी आदित्यनाथ इस डीएम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अंजनी कुमार सिंह को सस्पेंड नहीं किया गया, अंजनी कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस नहीं जारी की गई। यही सवाल है। उल्टा अंजनी कुमार सिंह के समर्थन में बाकायदा एक पूरा का पूरा तंत्र लग गया है। ये तंत्र कौन है? हर कोई पहचानता है इसको। ये तंत्र किसके इशारे पे काम करता है? इसकी भी सुगबुगाहट हर तरफ है। और यहीं पर अब वो सवाल खड़ा होता है जो इस सरकार पर आरोप लगते हैं कि सरकार में क्या एक जाति विशेष के अधिकारी होने के चलते आप किसी भी तरह की कार्रवाइयों से संरक्षण पा जाते हैं, आप पर कोई एक्शन ही नहीं होगा, आपको मलाईदार पोस्टिंग मिलेगी। ये सारे आरोप हैं और ये आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने एक नहीं कितनी बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने एसटीएफ का भी एग्जाम्पल दिया है, दूसरे भी एग्जाम्पल दिए हैं कि ये क्या चक्कर है, सजाती का क्या चक्कर है कि एक जाति विशेष के अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं लेंगे आप, कभी कोई जांच ही नहीं होगी। आप दूसरों के मामले में कितना तेज हैं एक्शन लेने में, बुलडोजर चल जाएगा, अधिकारी सस्पेंड हो जाएंगे, टर्मिनेट तक कर दिया जाएगा, टर्मिनेट तक करने की स्थिति आ जाएगी जो आपकी सरकार के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन जो अधिकारी सजाती हैं उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये सारे सवाल है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में सवाल उठेंगे। अगर आप चाहते हैं, अगर राजा ये चाहता है, अगर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि सवाल ना उठें तो उसे इंसाफ करते हुए दिखना पड़ेगा। ये जो कहावत है कि सीजर की पत्नी को किसी भी तरह के संदेह से परे होना चाहिए, ये कहावत ऐसे ही नहीं है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहाँ पर इस तरह के संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर दिख जाएगा बाकायदा और ये सिलसिलेवार दिखेगा, एक के बाद दूसरे घटनाक्रमों में दिखेगा कि एक ख़ास मामले में प्रशासनिक कार्रवाई सुस्त हो जाती है, वहाँ अभयदान मिल जाता है, तो ये सवाल और भी ज़्यादा जमकर के उठेंगे। और लोकतंत्र में जो सवाल होते हैं वो किसी भी ताकत के ज़ोर पर नहीं रुकते हैं। मैनपुरी की इस बिटिया के सत्य को, उसके साहस को सैल्यूट करना पड़ेगा। वो खुल करके अपनी बातें कह रही है, निर्भीक होकर के अपनी बातें कह रही है, उसे इंसाफ मिले, उससे हिस्से का हक मिले, यही हमारी कामना है। और इस लड़ाई में उसका सहयोग करना पत्रकारिता का और साथ साथ में समाज के एक जिम्मेदार नागरिक, दोनों ही लेवल पर ये एक धर्म कर्तव्य है और इस धर्म कर्तव्य को निभाने में कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ में। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली हैं। वो सिर्फ
यही मिलेंगी।